नमस्कार, मैं हूं सीएस सुदेश गुप्ता। आप देख रहे हैं द स्टार्टअप ट्रेंड्स। आज स्टार्टअप ट्रेंड्स में मीट द फाउंडर के 7th एपिसोड में हमारे साथ हैं शरद सर। शरद जी गोल्ड लाइफ एंटी सुसाइड स्मार्ट फैन रॉड के फाउंडर हैं। इन्होंने समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है जो सुसाइड रोकने में बहुत कारगर साबित हो रही है। और हम आज शरद सर से बात करेंगे इनके स्टार्टअप के बारे में, इनके प्रोडक्ट के बारे में। वेलकम टू द शो सर। Thank you so much, sir. Thank you for giving me opportunity to share my thoughts, particularly the awareness of our Gold Life Anti-Suicide Friend Road जितना spread होगा इंडिया में, उतना ही लोगों को लाइफ सेविंग के लिए फायदा होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये गोल्ड लाइफ स्मार्ट फैन रॉड है, जो ये प्रोडक्ट का आइडिया कब आया और कब इसने आपने स्टार्टअप का रूप बनाया इसको? जब 2004 में नफीसा जोसेफ ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की, तब मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे आप जानते हैं, नफीसा जोसेफ वो मिस इंडिया यूनिवर्स थी और एमटीवी विजय भी थी। और मैं सोफे पे लेटा तो मैंने पंखे की ओर देखा और मेरे माइंड में विचार चालू हो गए कि ऐसा कैसे कोई भी इतना होशियार इंटेलिजेंट कोई लटक के मर सकता है। इसका वजह यही हो सकता है कि कोई गुस्सा आया रहेगा या इंस्टेंट कुछ ये हुआ रहेगा। और उसी समय अगर पंखा में कुछ ऐसा रहता और पंखा वजन जरूरत से ज्यादा वजन ले लेता तो और नीचे आ जाता तो जान बच सकती है, ऐसा मेरे ख्यालों में आने लगा एज ए इंजीनियर। तो कुछ दिनों के बाद फिर और एक हादसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। एक एयर होस्टेस, उसने भी पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। तो फिर मेरे को काफी उसमें ये होने लगा कि नहीं, ये तो रोकना ही चाहिए। पंखे के रॉड, पंखे में ऐसा कुछ तो करना चाहिए। तब मेरे ध्यान में है कि रॉड ही सही रहेगा, उसके अंदर अगर मैकेनिज्म और स्प्रिंग वगैरह लगा दे और जरूरत से ज्यादा वजन आ जाए और वो खुल जाए तो जान बच सकती है। ऐसा मेरे दिल में दिमाग में आने लगा। और उतने में ही कुछ दिनों में न्यूज़पेपर में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, जो गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स ये करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, और रिपोर्ट के स्टैटिस्टिक भी देखे तो पता चला कि हैंगिंग से ज्यादा लोग खुदकुशी करते हैं। तो ये सारा चीज देख के मैं सोचा कि नहीं, अभी एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं कुछ तो सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ। मैं तो वैसे सर्विस कर रहा था अच्छी कॉर्पोरेट में, और जब सैटरडे संडे को छुट्टी रहती थी या तो छुट्टी, तब मैं मेरा काम उसके ऊपर डेवलपमेंट करता था। और ऐसे डेवलप करते करते फिर डिजाइन तैयार किया, उसका काफी डेटा कलेक्ट किया कि ये खुदकुशी करने वाला कम से कम उम्र क्या रहेगी, कम से कम वेट क्या रहेगा, गले में फंदा लगाने से कितना वजन प्रेशर तक उसका प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। वो सब स्टडी, सुसाइड के ऊपर भी काफी स्टडी किया। उसके करने के लिए मैं इवन आपको शायद पता रहेगा, नाटा मलिक जो है वो हैंगमैन है, वो कलकत्ता में रहते थे। तो मेरी ऑफिशियल टूर जब हो गई तो मैं उनको, नाटा मलिक को भी मिल के आया। उनको भी पूछा कि जब आप फांसी देते हैं तो उसका क्या है? तो 3 मिनट तक तो जनरली रखते ही है। मतलब 3 मिनट का क्या मतलब है? बोला नहीं, वो 3 मिनट तक चांसेस है कि तो फिर मेरे को और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि चलो, हालांकि मैंने जो डिवाइस तैयार किया है वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आ जाता है। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि लोगों को जब पूछेंगे कि भाई आप लेंगे, तो वो सोचेंगे नहीं, हमारे घर में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो हिसाब से थोड़ा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा रिस्की है, चलो रिस्क लेंगे जब सही टाइम आएगा। और सही टाइम आया जब मैं रिटायरमेंट हो रहा था, तो मैं बोला अभी मेरी सेकंड इनिंग में, अभी तो मेरे को सारा कुछ सेट हो गया है, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो हिसाब से मैंने रिटायरमेंट के तुरंत दूसरे दिन से ही मेरा वर्कशॉप में मैंने काम चालू कर दिया। और प्रोडक्ट जो पहले प्रोटोटाइप था, उसको फाइनल टच देके फिनिशिंग करके, फिर अगर मैं बोलता हूँ कि ये चीज काम की है तो लोग शायद नहीं भी मानेंगे, वो डरेंगे कि भाई ये वापरने से कुछ पंखा का कुछ गिर सकता है, कुछ हो सकता है। तो मैंने फिर वो गवर्नमेंट के एमएसएमई से उसको टेस्ट करवा लिया। हमको शार्क टैंक में भी हमको अच्छा सा मौका मिल गया
यस सर। तो हमारा जब शार्क टैंक में प्रोग्राम आने, तो उसके वजह से भी काफी अवेयरनेस काफी बढ़ गई है और अभी लोगों को लगने लगा है और हमको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि जबकि 60-70-80 हजार लग गए हैं और ये तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। यस और अभी देयर आर पीपल आर नाउ गेटिंग कि यस ये सेफ्टी के लिए लगाना जरूरी है। इसको पूरा पैक कर दिया। तो सॉलिड रॉड के बजाय में अभी ये भी स्पेशली डिजाइन एंटी सुसाइड फैन है, फैन का रॉड है, वो मैंने लगाया क्योंकि उसको भी कितना भी आप करो, कोई भी है तो आपको ये भी इसको कैप लगाने में भी आसानी हो जाती है, वैसी कैप लग जाती है और ये ऊपर की भी कैप लग जाती है, वैसे ही पंखा लग गया और फिर ब्लेड लगा दी। ब्लेड पहले चाहे पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई किसी ने दुपट्टा डाल के खुदकुशी की है तो दुपट्टे के और सर के बीच में जितनी भी लेंथ है उतनी हमेशा रहेगी और पंखा सर पे टकराएगा ही नहीं। तो ये इसका बड़ा एडवांटेज है, वो हिसाब से स्प्रिंग की डिजाइन की हुई है, अदरवाइज उसको इंजरी हो सकती है। फैटल इंजरी तो नहीं हो सकती लेकिन काफी सर में लगने से काफी ये हो सकता है कंपेयर टू अदर कोई है। तो ये हिसाब से वो काम करता है। तो इस प्रोडक्ट को डिजाइन और तरह डेवलप करने में सर कितना टाइम लगा? ऐसे देखा जाए तो मेरे को समझो 6-8 महीने लग गए डिजाइन और डेवलप करने, बट उसको फाइन ट्यूनिंग करने में प्रोटो को फिर कन्वर्ट करने में मेरे को 1.5-2 महीने गए और काफी ट्रायल्स दिए मैंने, 500-600 के ऊपर ट्रायल्स लिए। यस यस। और बिकॉज दिस इज लाइफ सेविंग, लाइफ कनेक्टेड प्रोडक्ट है तो उसको गवर्नमेंट टेस्टिंग और टेस्ट ट्रायल लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो काफी टेस्ट और ट्रायल्स लिए। और ये प्रोडक्ट से ज्यादा एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है कि जितना लोग ज्यादा अवेयर होंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, भले ही कुछ भी हो लेकिन प्रोडक्ट ऐसा है कि आपकी लाइफ सेव कर सकता है। और ये नहीं हम सोच सकते कि मतलब ये होगा या नहीं होगा, लेकिन हम इसको यूज करके कुछ लाइफ बचा सकते हैं। जरूर, ये आपका सही पॉइंट है कि बहुत सारा चीज अभी हम लोग लगाते लेकिन यूज नहीं भी होता है। अभी फायर सेफ्टी के कितने सिलेंडर्स है एक्सपायर हो गए, ये हो जाता है लेकिन यूज नहीं करते एटलीस्ट। लेकिन अपने को एटलीस्ट ये है कि यस देयर इज समथिंग फायर प्रोटेक्शन के लिए है। इसी तरह ये भी एक प्रोटेक्शन के लिए रखना जरूरी है। हमने शार्क टैंक पे देखा था कि आपने IIM और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ये लगाई हुई फैन रॉड। जैसे मैंने बताया IIM अहमदाबाद में सारे लगा चुके हैं हम। पहले हमने इनफैक्ट IIM काशीपुर में हमने जब शुरुआत की थी 2018 में हमने IIM काशीपुर में लगाया था और आई मस्ट थैंक उधर के डायरेक्टर्स जो थे वो एक हादसा उसके बाद तुरंत डिसीजन लिए। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि सर्टेन लेवल के जो लीडरशिप के जो क्वालिटीज रहती है वो डिसीजन लेने में काफी ये रहते हैं, डायनेमिक रहते हैं। हालांकि हमने इंस्टीट्यूट में कहाँ पे भी नहीं लगाया था, लेकिन आई मस्ट थैंक डायरेक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम IIM के जो काशीपुर के डायरेक्टर्स थे कि कुछ लीडरशिप क्वालिटीज में देखता हूँ कि उनको वो रिस्क लेके वो जो डिसीजन लेते हैं विच इम्पैक्ट्स अ लॉट। अदरवाइज पीपल विल नहीं, अरे जाने दो अभी 1-2 हादसे हो गए उससे इतना क्या खर्चा करना है, ये सब क्यों करना है। सही बात। बट देन देयर इज ये लीडरशिप क्वालिटी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि यस, बिकॉज बहुत इंस्टीट्यूट में हमने फॉलोअप हादसे पे हादसे हो रहे, फॉलोअप भी करे लेकिन मैनेजमेंट हिल ही नहीं रही है। ऐसे भी काफी इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। यस यस यस। शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड के बाद आपके प्रोडक्ट को लेकर लोगों में कितनी ज्यादा अवेयरनेस आई और प्रोडक्ट की सेल को लेकर क्या? शार्क टैंक के बाद शार्क टैंक के बाद अवेयरनेस काफी बोले तो काफी नॉट ओनली इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड इम्पैक्ट आ गई। हम मेरे को प्रोग्राम के दूसरे दिन न्यूयॉर्क से फोन आ गए, कनाडा से फोन आ गए, वहां से आ गए कि हम भी आपका ये मिशन में जोड़ना चाहते हैं। तो ये अवेयरनेस अक्रॉस द वर्ल्ड हो गई और हमारा डिमांड भी एटलीस्ट
4 to 5 टाइम्स बढ़ गई है। मंथली रिक्वायरमेंट जो है उसका अवेयरनेस की वजह से काफी बढ़ गई है, इतनी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ गई थी। अभी सारी सेल्स वेबसाइट के थ्रू हो रही है आपके? हमारा वेबसाइट और जो इंडिया मार्ट जो है Yes, वो yes. एंड वर्ड टू माउथ Yes, yes. वर्ड ऑफ माउथ का उसका काफी है। जैसे कि एक इंस्टीट्यूट ने लगाया तो जैसे एक गवर्नमेंट का एक सेक्शन लगाया तो सबको लेटर भेज देते हैं कि ये हम लोग ने लगाया, ये यूजफुल चीज है। जैसा हमने शार्क टैंक में देखा था कि फैन बनाने को लेके भी कुछ प्लान चल रहा था। जी जी, आपकी बात सही है। मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो सादा फैन तो काफी कंपटीशन है, सब लोग बना रहे हैं। यस यस। मेरा जो अप्रोच है वो एनर्जी एफिशिएंट जो BLDC फैन है। आज से 5 साल के बाद जैसे हर एक बल्ब की जगह पे LED पाई जाती है, वैसे ही हर एक पंखा BLDC का होगा, ऐसा मेरा मानना है, अगर उसका कॉस्ट कम किया जाए। और तो मेरे लिए ये जो है प्रोजेक्ट अभी उसका ऊपर प्लानिंग मेरा चल रहा है। तो मेरे लिए बायलाइन ये होगी कि सेव एनर्जी सेव लाइफ। यस। और सर प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं, कैसे लोगों तक अपनी अवेयरनेस कैंपेन को पहुंचाते हैं? हमारा प्रोडक्ट का जैसे बताया कि अवेयरनेस का अभी हम लोग ने ऑफिशियली कहाँ पे भी मार्केटिंग के लिए ये छोड़े नहीं है कि ये मार्केटिंग आदमी है, डीलर से डीलर टू डीलर गया, मार्केट गया, ये अभी तक हमारा इसमें नहीं इंट्रोड्यूस किया हुआ है। क्योंकि उसके लिए समझो फॉर एग्जांपल डीलर्स वगैरह अगर चाहिए हमको ये करने हैं तो होगा क्या कि काफी इन्वेंट्री बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके लिए काफी सारा फंड लगेगा और स्टॉक काफी रखना पड़ेगा, वैरायटीज रखनी पड़ेंगी, तो दैट कॉल्स फॉर अ बिग ये। और अभी भी मेरे को लगता है कुछ कपल ऑफ इयर्स अभी और भी जाएंगे जहां पर कॉमन मैन सोचना चालू करेगा कि हाँ, या तो फिर गवर्नमेंट उसको कंपलसरी करे। अभी हो क्या रहे कि भी फॉर एग्जांपल शार्क टैंक के बाद और अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारे बोले कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, हम बेचना चाहते हैं, हमको मार्केटिंग के लिए आप दे दो। मैं उनको बोला मैं आपको मार्केटिंग के लिए दूंगा, सब कुछ दूंगा पहला, लेकिन आप काम ये करेंगे क्या कि आपके घर में सारे लगाएंगे क्या? सही बात है। तो फिर वो बैकआउट हो जाते हैं। मैं बोला जो आदमी बोलेगा कि मैं पहले मेरे घर में लगाऊंगा और फिर तो मैं बोला उसके लिए मैं आपके घर के लिए मैं फ्री दूंगा, आपको घर में जितने भी आपका रूम है घर में लगाना जरूरी है, तो ही मेरे को लगेगा कि ये प्रोडक्ट के बारे में आप फिर कॉन्फिडेंस से बेच सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट ऐसा है, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैंने इन्वेंट किया, मैंने पूरे घर में पूरे पहला मैंने ही लगाया, 6 महीना तक पूरा टेस्ट किया, लगा के रखा, फिर मैं मार्केट में आया। कुछ जो फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट है तो हमारा एक फ्लैट है वहाँ यूज नहीं हो रहा है, वहाँ बालकनी में मैंने पहले ही लगा के रखा था और 4 साल के बाद फिर उतार के मैं उसको देखा कि उसके अंदर की रॉड की कंडीशन क्या है, रॉड कैसा है। और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत फंडिंग की होती, तो अभी इनको नई राउंड फंडिंग के लिए देख रहे हो? फंडिंग के देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ और वक्त लगेगा अवेयरनेस का। जैसे कि आपके जैसे कुछ और जितने भी ज्यादा लोगों को अवेयरनेस होगी, जब हर एक घर में जाके घर वाला सोचेगा कि अरे ये मैं लगाना चाहता हूँ, या तो सोसाइटी का थ्रू, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैं फ्लैट में जो मैं घर में से बात कर रहा हूँ, बराबर खिड़की के सामने मेरा फ्लैट और एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में 2 पंखे से लटक के हादसे हो गए 3 साल में। वेरी सैड। उनको पता भी है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन कोई किसी की वहां से सामने से डिमांड नहीं है। तो ये जो अवेयरनेस और थोड़ा अभी भी मेरे को थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि थोड़ा और वक्त लगेगा, जब लोगों को, जैसे हर एक नए प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है, जैसे आपको पता ही रहेगा, आपने तो काफी स्टार्टअप किए,
एलईडी के पहले आपने देखा रहेगा CFL का यस यस आए थे। CFL आए थे। CFL काफी महंगे थे। यस वेरी रेयर पीपल यूज टू बाय। फिर धीरे 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 CFL बढ़ गए, उसके बाद चालू। लेकिन CFL को एंट्री लेने में कम से कम 6 से 7 साल से ऊपर गए, बिकॉज मैं जो कंपनी में काम करता वो लाइटिंग का भी कंपनी था, और मेरे को पता है कि CFL हालांकि ये है, लेकिन कॉस्ट का प्रॉब्लम था। लोगों को लगता है कि ये 15 रुपये का बल्ब है, उसके सामने 150 रुपये का CFL है, तो कौन सी इतनी बिजली बचेगी, कैसा है, क्या होगा, तो उसको हाथ नहीं लगा। और शार्क्स का कितना तो आपको मेंटरशिप मिल पाता है, जो शार्क्स आपके साथ जुड़े हुए हैं अभी? उनका एक्चुअली हमारा अभी तक ये चल रहा हुआ है, बातचीत चल Yes. रहा हुआ है। कोई भी जब तक इन्वेस्ट में आने के बाद भी अगर डिमांड नहीं, तो मैं पैसा का करूंगा क्या, तो ये चीज आती है। तो मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि वो जो किक आनी चाहिए प्रोडक्ट को, यस वो अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। तो किक आने के बाद लोगों को भी सामने में रखूंगा तो सब दौड़ते आएंगे। मनी आजकल तो गवर्नमेंट मुद्रा बैंक स्टार्टअप के लिए वगैरह देते ही है अच्छा। सो बट दैट किक आई एम फाइंडिंग दैट वी विल गेट इट फ्रॉम योर टाइप ऑफ पीपल Yes, yes. who really I still appreciate that आप बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। तो इन बिटवीन गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए कि एटलीस्ट ये चीज को मैंडेटरी किया जाए। राइट सर राइट। और कोई गवर्नमेंट के साथ ऐसा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट को लगा हो कि आपके प्रोडक्ट को थोड़ा सा सपोर्ट दे, कोई ऐसी फंडिंग गवर्नमेंट से मिलने के लिए? जी क्योंकि सर, मैं यही बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का फर्स्ट पहला रोल तो रहेगा कि उसको या तो कोई PIL को कंसीडरिंग द नंबर ऑफ सुसाइड बाय फैन every day 150 numbers is a big Yes. number, which is conservatively estimated, but if you check with the WHO के हिसाब से हमारे जो रिपोर्टिंग हो रही है सुसाइड की वो आधी है एज पर WHO। Yes. बट जो भी हमारे पास रिपोर्ट है एटलीस्ट वो ऑथेंटिक है, वो तो हम मान सकते हैं, क्योंकि NCR भी रिपोर्ट कहाँ से लाता है, तो जहाँ पे भी पुलिस स्टेशन है वहां पर जो हादसे रिकॉर्ड किए जाते हैं वो रिकॉर्ड्स काफी कलेक्टिव करके एनालिसिस करते हैं, बट बहुत सारे चीज नहीं रिपोर्ट हुए हैं। वो WHO का मानना है कि ये फिगर है वो डबल है। दूसरा, जहाँ जितनी भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट बोलो या यूनिवर्सिटीज बोलो, ये सारे हॉस्टल्स जितने भी है वहाँ पर भी एक किया जाए। गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो है, बैंक क्वार्टर्स से लेके मिलिट्री क्वार्टर्स से लेके एयरफोर्स क्वार्टर्स से लेके, ये सारा पोटेंशियल गवर्नमेंट के ही क्वार्टर्स के एरिया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं सबसे अपने व्यूअर्स से बोलूंगा कि सर की साइट पर जाकर एक बार प्रोडक्ट चेक करें, प्रोडक्ट को खरीदें, अपने लिए यूज करें और अपनी सोसाइटी में भी अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, ताकि इस तरह के प्रोडक्ट सोसाइटी को भी अच्छे से बचा कर रखेंगे और आगे के लिए एक सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके साथ आपके स्टार्टअप के बारे में जाना, आपके प्रोडक्ट के बारे में जाना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक आई यू एम ऑल्सो हैप्पी दैट विद दिस अवेयरनेस से काफी जान बचेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और वो क्रेडिट काफी आपको भी जानी चाहिए। आपने भी इनडायरेक्टली आपने वो नेक हमारा मिशन में आपने हाथ बढ़ाया ही है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज शरद सर थे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर।